हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम प्रार्थना है और ये मेरी 11th वीडियो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी सीरीज़ की। ये स्टोरी सीक्रेट के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। आप चाहें तो इस स्टोरी को वहाँ जाकर भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम अपनी कहानी की ओर। स्टोरी का टाइटल है इफ़ यू कैन बिलीव इट इट विल हैपन, जो कि नैना द्वारा सबमिट की गई है इंडिया से। यह लिखती हैं द सीक्रेट और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द मैजिक के बारे में वास्तव में जानने से पहले मैं बचपन से ही इसका इस्तेमाल कर रही थी। इससे पहले कि मैं सोने जाती, मैं हमेशा अपनी आंखें बंद कर लेती और ख़ुद को वह सब करते हुए देखती जो मैं हमेशा करना चाहती हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं वह सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, और फिर हमेशा होता भी वही था। मुझे द सीक्रेट के आकर्षण के नियम के बारे में तब तक नहीं पता था जब तक मेरी फ्रेंड ने मुझे वह सीक्रेट नहीं दिखाया। जब मैं अपने जीवन के कुछ कठिन दौर से गुजर रही थी, जब मैं किताब पढ़ रही थी, हर चैप्टर के बाद मैं यही सोचती थी, अरे हाँ, मैं हर समय यही तो करती थी। किताब में जो कुछ लिखा था वह मेरे अपने मन को पढ़ने जैसा था। किताब मेरे सोचने के तरीके से बहुत परिचित सी लग रही थी। यह ऐसा था जैसे मैं इन सब चीज़ों को याद कर रही थी। द सीक्रेट और द मैजिक को पढ़ने के बाद मैंने सीखा कि कैसे आकर्षण के नियम का अच्छे से यूज़ किया जाए ताकि मैं जो कुछ चाहती हूँ उसे पा सकूँ। इसके लिए लगभग 6 महीने तक मैं हर उस चीज़ के बारे में कल्पना करती और लिखती रहती जो मैं अपने और अपने परिवार के लिए चाहती हूँ। फिर लगभग 6 महीने बाद मेरे पिता को वह बिज़नेस मिला जो वह चाहते थे और हमारी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक रूप से वृद्धि हुई। हमारे पास अब कोई कर्ज नहीं था और हमने नई कार भी ली। अब हम अपने घर का रेनोवेशन करवा रहे हैं और हमने अभी एक और नया घर भी खरीदा है। मैं एक ट्रिप पर भी गई थी। मुझे मनचाहा बॉयफ्रेंड भी मिल गया। वह वैसा ही था जैसे मैंने सोचा था और अपनी किताब में लिखा था। लेकिन बात यह थी कि जब मैं एक बॉयफ्रेंड में जो कुछ भी चाहती थी उसे लिख रही थी, तो मैं हमेशा सोचती थी कि वह मेरा सिर्फ बॉयफ्रेंड ही होगा। मैंने कभी भी उनके बारे में यह नहीं सोचा था कि वह मेरे जीवन साथी या मेरे पति होंगे, और इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से हुआ भी वही। मुझे एक बॉयफ्रेंड तो मिला जो वैसा ही था जैसे मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते हमारी शादी नहीं हो पाई। और अब मुझे पता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वह एक नहीं होगा। तो फिर अपने दिल की गहराई से मैंने लिखा कि मुझे एक बॉयफ्रेंड और हस्बैंड मिलेगा जैसा मैं चाहती थी, वो बिल्कुल वैसा ही हो। एंड गेस व्हाट, मैंने उसे कुछ ही महीनों में प्राप्त कर लिया। वह सब कुछ है जो मैं चाहती थी कि वह हो, और हम वैसे ही मिले जैसे मैंने कल्पना की थी। हम दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और हम अपने परिवारों के प्यार और आशीर्वाद के साथ दिसंबर 2024 में शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए भरोसा रखें कि ब्रह्मांड वास्तव में आपके लिए काम करता है, और फिर जो आप सच करना चाहते हैं वह सच हो जाएगा। आपके विचार और भावनाएं हर बार सच होती हैं। मैं अब अपने जीवन के साथ बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। मेरे साथ मेरे जीवन का प्यार है। मेरे फैमिली का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मैंने अपना एग्ज़ाम फर्स्ट रैंक के साथ क्लियर किया है। आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। सो यह स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को भी ये कहानी पसंद आई होगी, आप लोगों को भी ये स्टोरी मोटिवेट की होगी। अगर आप लोगों की भी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, या आप चाहें तो अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे ईमेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
एक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।